पहले भाई ये लोग देख लो कि हम कितना कर चुके और क्या हम करने वाले हैं, कितना कर चुके सारा देखो यहाँ पर। आज तो हमें ब्राज़ील वाला करेंगे करेंगे पूरे तरीके से ब्राज़ील वाला। आज ब्राज़ील वाला का मतलब क्या होता है कि हम साउथ अमेरिका को करेंगे। हम पहले कर चुके हैं दो कॉन्टिनेंट को अच्छे तरीके से, ये सारा का ये हम कर चुके हैं। ये जो आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है इसे हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं भाई। ओके जी, उसके बाद हमने ये यूरोप को कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई घबराने की कोई बात नहीं है। इसे हम कर चुके हैं और यहाँ पर ये मैं हूँ भैया, यहाँ पर ये मेरा आपको चेहरा दिखाई दे रहा है। ओके जी, यहाँ पर ये पूरा नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर अच्छे तरीके से। और इसका आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप क्या करो ना कि आप मुझे मैसेज करो या फिर कमेंट में मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि आप मुझे भेज दीजिए या फिर कुछ भी करिए। तो वहाँ पर मैं डालना शुरू करूँगा, ताकि कुछ लोग तो यहाँ पर मांगे तभी तो मैं वहाँ पर डालूँगा ना। तो ओके जी, वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से सारा का सारा दे सकता हूँ। मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, कई सालों का मेहनत का परिणाम है ये पूरी तरीके से। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं आज ना कि यहाँ पर हम साउथ अमेरिका को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके जी, यहाँ पर हम साउथ अमेरिका कहाँ पर है भैया, यहाँ पर ये महाराज साउथ अमेरिका हो गए। तो इस साउथ अमेरिका को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए टेलीग्राम वगैरह आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो ना कि आप यहाँ पर ही आप स्क्रीनशॉट खींचो। आप स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से लेकर आप प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप उसे टाइमली लिख सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो आप। इसमें जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारा पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो सारा का सारा मेरा आप ये सारा का सारा काम कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप फर्स्टली इस पर रिलाई करो, देन यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पर ये साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ा सा परिचयात्मक थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका महाद्वीप की प्रथम खोज यूरोपीय नाविक क्रिस्टोफर्स कोलंबस ने करी थी, 1492 में करी थी। हर कोई जानता है। इनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अमेरिगो वेस्पुक्की नामक नाविक ने उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट की खोज की तथा जलवायविक एवं भौगोलिक दृष्टि से इस भूखंड को यूरोपियन लोगों के निवास योग्य बताया, और उनके नाम पर ही अमेरिका नाम रखा गया। इस पूरे भूखंड को बताओ, साउथ अमेरिका का नाम अमेरिका, यहाँ पर सारा का सारा अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर रखा गया। अगर यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, इस महाद्वीप के महाद्वीपीय दृष्टिकोण से महाद्वीप दो भागों में विभाजित है। एक तो आपका उत्तरी अमेरिका है, इसके अंतर्गत पनामा से लेकर उत्तर तक का समस्त भूभाग शामिल है। दक्षिण अमेरिका पनामा से लेकर दक्षिण तक का समस्त भूभाग इसके अंतर्गत शामिल है। अगर राजनीतिक विभाजन करें तो यहाँ पर राजनीतिक विभाजन में आपका एंग्लो अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका फिर एंग्लो अमेरिका आता है, सेंट्रल अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका फिर लैटिन अमेरिका, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर देखो ये जो मैं यहाँ पर पॉइंट बनाया है मैंने सारा मैंने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है, सारा का सारा मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो इसे। ओके जी, तो यहाँ पर देखो 1492 से पहले क्या होता था, रियो ग्रांडे नदी के दक्षिण से लेकर दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया वेनेजुएला आदि क्षेत्रों में माया सभ्यता थी यहाँ पर। उसके बाद और दक्षिण में आ गए तो यहाँ पर आपका अर्जेटक सभ्यता थी। उसके बाद और दक्षिण में आओगे तो आपका इनका सभ्यता पाई जाती थी। ओके जी, यहाँ पर इतना ही जानना था। उसके बाद 1400 मतलब 94 में क्या होता है, यहाँ पर तर्देसिलास की संधि होती है पुर्तगाल और स्पेन के बीच। और यहाँ पर आपने सुना होगा टेरा इनकोग्निटा, नए नए स्थानों को हम क्या कहते हैं, टेरा इनकोग्निटा कहते थे वो लोग। और टेरा इनकोग्निटा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था, द अननोन लैंड। और उसके बाद एक था लैटिन लोग जहाज़ों का निर्माण करते थे, अलग अलग भूखंडों पर सोना बहुत ज़्यादा खोजते थे। सोना खोजने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे आप, मतलब सोना को क्या करते थे, इसलिए इन्हें गोल्ड रश या फिर ऑल डोराडो कहा जाता था। ऑल डोराडो, ऑल डोराडो, KGF ऑल डोराडो, सुना है ना। तो यहाँ पर पहले थोड़ा देख लेते हैं कि सारा का सारा पहले पूरा का पूरा यहाँ पर देखो ये आपका साउथ अमेरिका है। ये सारा आपको समझ ना, साउथ अमेरिका के कहाँ पर आपका वेनेजुएला है, कहाँ पर आपका कोलंबिया है, कहाँ पर इक्वाडोर है, कहाँ पर आपका फ्रेंच है, सूरीनाम है, गुआना है, कहाँ पर सारा का सारा क्षेत्र है, सारा का सारा यहाँ पर पैराग्वे कहाँ पर है, उरुग्वे कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए। ब्राज़ील कहाँ पर है, ब्राज़ील इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखो कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर यहाँ पर गुजरती है, तो इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद यहाँ पर देखो चिली, यहाँ पर एक नेक्स्ट मैप में लगा है कि यहाँ पर चिली, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पर ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो मकर रेखा यहाँ पर देखो
ये मकर रेखा जो है ना, ये मकर रेखा, तो मकर रेखा किन के देशों से कुछ करती है, तो यहाँ पर आपका चिली है, उसके बाद यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है, उसके बाद यहाँ पर आपका पैराग्वे है, उसके बाद यहाँ पर आपका ब्राज़ील है। तो क्या क्या है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता रहता है। यहाँ पर एक फॉकलैंड है, समझ में आ गया यहाँ पर। ओके जी, यहाँ पर दक्षिणी महासागर है। इस प्रकार से यहाँ पर तो समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल दो ही ऐसे देश हैं जिनकी सीमा दो महासागरों से लगती है, एक तो कोलंबिया और एक चिली है। ओके जी, यहाँ पर देख सकते हो आप, दो महासागरों से लगती है, कोलंबिया है और आपका एक चिली है। कोलंबिया दो दो कौन कौन से महासागर है, तो एक तो आपका अंटार्कटिक महासागर है, दूसरा आपका पैसिफिक ओशन है, और चिली पैसिफिक ओशन और साउथ ओशन है, इसकी सीमा लगती है। विषुवत रेखा मैं बता ही चुका हूँ। मकर रेखा किन के देशों से लगती है बता ही चुका हूँ सारा। साउथ अमेरिका में केवल दो देश, बोलिविया और पैराग्वे आपका लैंडलॉक कंट्री है। ये सारा का सारा मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट से, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर सदर्न मोस्ट कैपिटल कौन है, आपका नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि दक्षिण अमेरिका का भूभौतिक विभाजन यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन इंडीज पर्वत है, कौन आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, कौन आपका पूर्वी उच्च भूमि है, कौन आपका निम्न भूमि क्षेत्र है। इस प्रकार से आपका कहाँ कहाँ सारा का सारा है। तो समझ में यहाँ पर आ रहा है ना कि यहाँ पर आपका इंडीज कोडिलोरा किस प्रकार, यहाँ पर ये इंडीज कोडिलोरा है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये आपका जो है पश्चिमी तटीय मैदान है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये पूर्वी उच्च भूमि, यहाँ पर देखो ये वाली नदी कौन सी नहीं है, यहाँ पर बताना ये नदी कौन सी है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये भूमि कौन सा है, यहाँ पर ये पूरा पूरा निम्न भूमि क्षेत्र के बारे में यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर एक मज़ेदार बात है, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान से शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके जी, इसे समझ लिया, लाइफ झींगा लाला हो जाता है, इसे समझने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, आशा कर रहा हूँ कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपका ये दिखाई दे रहा है कयोटो, यहाँ पर आपको कयोटो दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर आपका कयोटो दिखाई दे रहा होगा, कयोटो, ये यहाँ पर ये कयोटो है, ये भूमध्य रेखा पर ही अवस्थित है कयोटो। उसके बाद यहाँ पर ये लापाज है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लापाज, ये आपका प्रशासनिक राजधानी है बोलिविया की। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका कोटापेक्सी है, यहाँ पर आपका एक्टिव वोल्केनो कोटापेक्सी है। उसके बाद यहाँ पर आपका चिम्बराजो, कोटापेक्सी चिम्बराजो। उसके बाद यहाँ पर देखो ओजस डल सलाडो है। उसके बाद यहाँ पर एरिका है, एक्विक है, ये पूरा इसे अच्छे तरीके से एथी कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखो इक्वाडोर है। उसके बाद यहाँ पर देखो गैलापेगोस इक्वाडोर का, ये बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एरिया है, बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है पूरा का पूरा, इसलिए इस पर ध्यान जाता है मेरा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन एरिया है पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर ये मरुस्थल है और यहाँ पर आपका इसे अमेरिकन मेसिडोस प्रदेश कहते हैं। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एरिया है। ओके जी, इकोटोन कह सकते हो, ट्रांजैक्शन एरिया कह सकते हो। ओके जी, आगे इसे आप अच्छे तरीके से, यहाँ पर मैंने जो भी ये सारा का सारा ऊपर में था, सारा मैंने लोकेशन बता ही दिया है, क्या क्या है सारा का चीज़ें मैं बता ही दिया है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इसे आप अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ लोगे तो मतलब लगभग दिमाग में आ जाएगा कहाँ पर क्या लोकेशन है। बेसिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी कि यहाँ पर लगभग ये हो जाएगा और बातें खत्म। इतना ही चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा नहीं हमें मास्टर बनना है, हमें स्पेशलिस्ट इतना ही बनना है जितना एग्ज़ाम निकाल सकूँ। नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कितनी चीज़ें आप पढ़ लोगे, 1000 चीज़ें पढ़ लोगे भाई, नहीं ना। तो हमें फोकस करना होगा, हमें टू दी पॉइंट करके काम करना होगा, नहीं तो ये सारा हम करते ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर, और होने वाला है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कोटापेक्सी के बारे में थोड़ा जान लेना, कोटापेक्सी है। उसके बाद ओजस डल सलाडो क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ये सबका पेरू देश है, पेरू देश की स्थिति कहाँ पर है। उसके बाद देख लेना यहाँ पर कलाव नगर कैसे काम करता है, कलाव नगर में क्या क्या है सारा यहाँ पर देखो। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर आप काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो यूरोपियन मेस्टोस प्रेस को मैंने कहा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो गवानो पक्षी के बारे में आप नाम आएगा, आप अच्छे तरीके से इसे स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। सारा मैंने यहाँ पर दे ही दिया है, सारा का सारा यहाँ पर एंटाफेगस्टा मरुस्थल में एंटाफेगस्टा ला सेरेना अवस्थित है, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर दे ही दिया है। अतः पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो आप इसे। यहाँ पर देखो अब इंडीज कोडिलोरा जो है यहाँ पर, ये आपका इंडीज कोडिलोरा है। इंडीज कोडिलोरा सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है यहाँ पर इंडीज कोडिलोरा। देखो जलवायु विविधता यहाँ पर चिली में जलवायु विविधता सबसे बहुत ज़्यादा जलवायु विविधता है, बहुत लंबा है ना यहाँ पर, तो जलवायु विविधता यहाँ पर देखो। अब इंडीज कोडिलोरा को हमने 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया, देख लो यहाँ पर इंडीज कोडिलोरा को हमने 3 भागों में बांट दिया है। ये जो नदी जा रही है नदी,
इस नदी को हम क्या कहते हैं, इस नदी को हम क्या कहते हैं, ये मैकडेलना नदी है। उसके बाद यहाँ पर बगोटा है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका उत्तरी कोर्डिलेरा है। उसके बाद यहाँ पर ये मध्य कोर्डिलेरा है। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी कोर्डिलेरा कह सकते हो। यहाँ पर ये टिटिकाका झील है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो बोलीविया का पठार है। टिटिकाका झील, बोलीविया का पठार, 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 टिटिकाका झील, बोलीविया का पठार है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छे तरीके से, यहाँ पर ओरिनिको नदी जा रही है। ओरिनिको नदी, यहाँ पर ओरिनिको नदी इस प्रकार से जाती है। यहाँ पर ये कैरो नदी है। देखो ओरिनिको नदी इस प्रकार से जाती है और यहाँ पर ये कैरो नदी इसका सहायक नदी है। ओरिनिको नदी, कैरो नदी, ओरिनिको नदी और यहाँ पर एक कैरो नदी। समझ में आ गया पूरा पूरा मैप। इसके बारे में लिखा हुआ नीचे, आप अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ लीजिएगा। ओके जी, इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इससे, ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले सको। यहाँ पर देखो मैंने जूम कर दिया है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट एक इसे ले लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपने ले लिया होगा अच्छे तरीके से। मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर मैकडेलना नदी कैसे जाती है, बगोटा कहाँ पर है, सारा वहीं जहाँ पर अवस्थिति है ना, आप वहीं पर सारा चीज़ है। जो मैं इलेबरेट कर रहा हूँ फिगर को, वो सारा का सारा उसके बारे में ये इलेबरेशन दिया हुआ है। मध्य कोर्डिलेरा में क्या क्या स्थितियाँ हैं, हमने देखा कि यहाँ पर सारा कौन सा है, बोलीविया का पठार कहाँ पर है, क्या सारी चीज़ है, उसके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये सारा का सारा आपने एल्टी प्लानो है, क्या कहते हैं, सारा का सारा बोलीविया का नाम, दक्षिण अमेरिका सारा का सारा ही हो चुका है। दक्षिण कोर्डिलेरा में क्या बातें हैं, ये दक्षिण कोर्डिलेरा वाला सारा का सारा फिगर आप खींच सकते हो। मैंने बहुत सारा यहाँ पर काम कर दिया आपके लिए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं। ओके जी, ओके जी, यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, ये वाला फिगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये वाला कुछ नहीं, यहाँ पर ये चिली है और यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है। चिली और अर्जेंटीना से एक रास्ता जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, उस पलाटा। चिली अर्जेंटीना से उस पलाटा, ब्यूनस आयर्स ये है अर्जेंटीना का। ब्यूनस आयर्स पूरा का पूरा सेंटियागो से ब्यूनस आयर्स, सेंटियागो से ब्यूनस आयर्स तक पूरा का पूरा रास्ता जाता है। और इस रास्ते का नाम क्या है, उस पलाटा इस रास्ते का नाम है। इस रास्ते का नाम है उस पलाटा, इस रास्ते का नाम है। तो इतना समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके 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 ओके, और क्या देखते हैं यहाँ पर। देखो कोर्डिलेरा का मतलब क्या होता है, देखो क्रेटर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये पूरा ज्वालामुखी था, यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा यहाँ पर बारिश पड़ा, ज्वालामुखी ठंडा हुआ, बारिश पड़ता गया, बारिश पड़ता गया, ठंडा हुआ, थोड़ा सा क्रेटर ऐसे बन गया, पानी वानी जमा हो गया। तो थोड़ा सा अगर थोड़े क्षेत्र में है, बहुत कम क्षेत्र में है, तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। लेकिन यहीं अगर बहुत बड़े क्षेत्र में हो जाए, इतने बड़े क्षेत्र में हो जाए, या फिर इतने बड़े क्षेत्र में हो जाए, या फिर अगर इतने बड़े क्षेत्र में हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ कॉल्डिलेरा। तो यहाँ पर कोल्डेरा है ये, और यहाँ पर ये क्रेटर है। तो क्रेटर का ही आपका कह सकते हो कि इसका मैंने एरिया बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये कोल्डेरा बन गया। तो यहाँ पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी हम समझते चलेंगे। छोटा छोटा जो कंसेप्ट है आपका, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे, थोड़ा सा ऐसी हुआ, डिस्टरबेंस हुआ। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर डरना मत। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर डरना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर डरने की बात नहीं है। यहाँ पर देखो, इससे अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहले देखो, कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये निग्रो नदी आ रही है। ओके जी, निग्रो नदी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अमेजन नदी है। वहाँ पर मैंने पूछा था कौन सी नदी, यहाँ पर ये अमेजन नदी जा रही है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर ये आपका जो नदी है, इसे हम कौन सी नदी कहते हैं, तो ये मडीरा नदी है। और यहाँ पर ये आपका टापाजोस नदी है। बस बस खेल ख़त्म हो गया, कुछ नहीं करना है। इतने से इतने को बेस बनाओ, उसके बाद सारा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका निग्रो नदी है, यहाँ पर आपका अमेजन नदी है। इसे आप समझो कि यहाँ पर आपका ये अमेजन नदी है। ओके जी, यहाँ पर आपका ये अमेजन नदी फ्लो कर रही है। इसकी सहायक नदी मडीरा नदी यहाँ से जा रही है, मेटाग्रासो पठार से जा रही है। और ये आपका ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर ये कंपोस्ट घास के मैदान, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो। यहाँ से आपका कौन सा टापाजोस नदी यहाँ पर जा रही है। इस प्रकार से सारा का सारा काम ये समझ में आ चुका है, बात खत्म। ओके जी, यहाँ पर देखो, ये माउथ ऑफ अमेजन है। माउथ ऑफ अमेजन पर यहाँ पर जो है आपका ये बोरबोरेमा का पठार है। समझ में आया। यहाँ पर आपका गुआना उच्च भूमि है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है। और इसको अलग कौन कर रहा है पूरी तरीके से, इसे ये अमेजन नदी से अलग कर रही है। ये असल में दोनों एक ही था। यहाँ पर ये जो गुआना भूमि आपको दिखाई दे रहा है ना,
और जहाँ पर आपको ब्राज़ीलियन भूमि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों एक ही था। ये पूरा का पूरा आपका मतलब मान लीजिए पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही था। लेकिन हुआ क्या इसमें कि यहाँ पर ये अमेजन नदी आ गई और अमेजन नदी से पूरी तरीके से काट छाट दिया, तो इसलिए पूरा ये क्या कहते हैं कि मतलब अलग अलग भागों में बट गया है। तो इसलिए यहाँ पर कोई आपको नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि ये अलग है वो अलग है, क्योंकि समरूपता दोनों में दिखाई देगी यहाँ पर। ओके जी, तो यहाँ पर समझ में आ चुका है इसे भी। और कुछ इसमें समझना है तो यहाँ पर और समझना है। यहाँ पर आप देखो ये थोड़ा सा कुछ शहर है यहाँ पर ये कुछ शहर है, जैसे कि यहाँ पर साओ फ्रांसिस्को है, यहाँ पर संतोष बंदरगाह है, साओ पोलो नगर है, बेली होरिजेंटो है, आपको दिखाई दे रहा होगा सारा का सारा इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ब्राज़ीलियन पूरे के पूरे को हम ब्राज़ीलियन शील्ड ही कहते हैं, जिसमें ब्राज़ीलियन उच्च भूमि प्लस यहाँ पर गुआना उच्च भूमि शामिल है। ओके जी, यहाँ पर समझ में आया ना। और यहाँ पर कितना सेंटीमीटर बारिश होता है यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि कितना सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर 80 to 90 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होता है। 80 to 90 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होता है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। तटीय भागों में यहाँ पर तो इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस एरिया में यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो इतना समझना था यहाँ पर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इतना और क्या समझना है थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आप अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नोट बना सकते हो, फिर इसका पीडीएफ ले सकते हो। मैंने सारा का सारा वहीं सारा चीज़ लिया हुआ है। ज्वारना डेल्टा क्या होता है, निग्रो नदी क्या है, निग्रो नदी के बारे में हमने देखा, निग्रो नदी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद बेसाल्टिक लावा क्या होता है, बेली होरिजेंटो क्यों फेमस है, सारा का सारा हमने देखा। उसके बाद ब्राज़ील की पठारी भूमि, यहाँ पर ब्रिटिश छापर जहाँ पर 80 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, हमने सारा का सारा उसे देखा हमने। उसके बाद तटीय प्रदेशों में हमने देखा था, तटीय प्रदेश हमने देखा था ना पूरा का पूरा, कैसे साओ पोलो है, कैसे सारा का सारा क्षेत्र है। तो वो सारा का सारा आपको कर लेना है यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका। ओके जी, हो जाएगा ना। ओके ओके, यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद अमेजन रिवर जो बेसिन है पूरा का पूरा, बेसिन के बारे में भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि बेसिन के बारे में क्या चीज़ें है, कौन कौन बारे। मेरा सारा का सारा हेडलाइन पूरा का पूरा आपने कर दिया है कि यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है जो यहाँ पर नरभक्षी है। तो यहाँ पर एक मात्र जैसे कि बोडो जनजाति है पूरी तरीके से, जो यहाँ पर नरभक्षी कैनिबल जनजाति है, कैनिबल ट्राइब है, जो आदमियों को मारकर खा सकती है, मनुष्यों को मारकर खा जाती है। यहाँ पर रेड वुड पा ब्राज़ील, यहाँ पर सारा का सारा मैंने दे दिया है आपको। अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे ना तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। डर ख़त्म कर दूंगा पूरी तरीके से, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि छद्म मानसून, क्योंकि आपको छद्म मानसून के बारे में हो सकता है कि समझ में ना आए कि छद्म मानसून का मतलब क्या होता है। छद्म मानसून का मतलब होता है कि मानसून जैसा गुण इसमें होता है, मानसून नहीं होता है लेकिन मानसून जैसा गुण होता है, इसलिए इसे छद्म मानसून कहते हैं। इस तरह के मानसून को हम छद्म मानसून कहते हैं। ओके जी, आगे यहाँ पर देखो गुआना उच्च भूमि के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलेबोरेट किया है कि गुआना उच्च भूमि कहाँ है, क्या है, यहाँ पर सघन वन क्या पाई जाती है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पर गन्ने की कृषि करी जाती है। उसके बाद ओरिनिको बेसिन के बारे में हमने देखा, ओरिनिको नदी जो है, ओरिनिको नदी बेसिन के बारे में हमने देखा। ये सारा हम देख ही चुके हैं, ये सारा का सारा हम देख ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सारा हम देख ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो आगे क्या है, आगे तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर आता है, एक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक और क्षेत्र आता है। यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर ये वाला जो है, जो हमने कहा था कि जो निम्न भूमि क्षेत्र है ना, निम्न भूमि क्षेत्र यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर आता है। तो ये जो आपका निम्न भूमि क्षेत्र है यहाँ पर, ये तो ग्रांड चाको है। समझ में आ रहा है आपका कि ये आपका ग्रांड चाको हो गया। ओके जी, उसके बाद आपका ये रियो डी प्लाटा है। ओके, ये आपका रियो डी प्लाटा है। उसके बाद यहाँ पर ये पंपास घास का मैदान है। ओके जी, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्यूब्रेक यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। इस ग्रांड चाको दलदल में ही क्यूब्रेक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेनिन अम्ल, इसका प्रयोग कहाँ होता है, चमड़ा उद्योग में। मैंने लिख दिया कि चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा का पूरा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। बात खत्म यहाँ पर। तो यहीं आपका निम्न भूमि सारा का सारा आता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल यहीं पर है, सारा का सारा यहाँ पर देख लो। रियो डी प्लाटा इस प्रकार से आ रही है नदियाँ यहाँ पर, पूरा का पूरा जहाँ पर मिल रही है नदियाँ उसे रियो डी प्लाटा हम कह देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारा का सारा मैंने इलेबोरेशन दे भी दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे सारा। तो हो गया पूरा पूरा आपका रियो डी प्लाटा हो गया, सारा ग्रांड चाको दलदलीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद इकोटोन हमने देखा, पूरा का पूरा इकोटोन बनाने के कारण दलदलीय भूमि में पाए जाने वाले सारा का सारा हो गया।
यहाँ पर आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पर पंपास शीतोष्ण, यहाँ पर पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, पंपास की घास मैदान कहाँ पर है, यहाँ पर देखो यही है आपका पंपास घास मैदान जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है नीचे में। ये पंपास घास मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड पंपास घास मैदान। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में इलेबोरेशन मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो कोई यहाँ पर घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर इतना ही बस इतना ही हमें जानना था इसके बारे में। जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। साउथ अमेरिका के बारे में और बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि इतना आप पढ़ लोगे, इतना मैंने जितना आपको कराया है, जितना आप कर लोगे ना, इतना काफ़ी है भाई। दिस इज मोर देन इनफ। मैं ऐसा ही नहीं कहता हूँ कि आप पढ़कर आप देख सकते हो, आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि मैंने कितना कराया है और क्या कराया है। और इतना आप सोच सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा हेडलाइंस बनाया, पूरा मैंने दिखा दिया है पूरे तरीके से कि क्या क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं सारा। और मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से जब इसे कर लेते हो तो उसके बाद कुछ करने के लिए नहीं बचता है आपके पास कुछ करने के लिए नहीं बचता है। तो यहाँ पर, और भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नया हूँ अभी, बिल्कुल यहाँ पर मैं नया हूँ। मैं यूट्यूब के बारे में नहीं जानता ना, मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अथी करता हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा पढ़ाने यहाँ पर आया हूँ, और अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट थोड़ा करिए आप लोग, तभी तो यहाँ पर मन मेरा लगने वाला है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग आए भी हैं ना, कि कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, तभी तो हम यहाँ पर करेंगे ना, कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। मैं तो यहाँ पर सारा विषय पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो ये शुरुआत है जो मैंने मैप पढ़ाया। मैंने पॉलिटिक्स सीरीज़ मैंने शुरू करी है। पॉलिटी तो मैं पूरे डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा मैं झांकी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो इतना इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन पॉलिटी को मैं एक एक शब्द यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक एक शब्द मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी को मैं थी, लेकिन आप ऐसा है कि आप इसे कर सकते हो ना। आप ये जो मैप है ना, मैप को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, मेरे बिना बताए आप कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि इसे केवल यहाँ पर जो फिगर है, फिगर को समझना बस केवल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, देन एवरीथिंग इज़ ईजी हो जाता है आपका, और सारा यही हो जाता है। तो ये सारा का सारा हो गया आपका। देखेंगे अगले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में, थोड़ा सा ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही शुरू करते हैं। वीडियो भी बहुत लंबा नहीं करेंगे, 22-23 मिनट का वीडियो हो गया है हमारा, तो बहुत लंबा करने से कोई यहाँ पर फ़ायदा होने वाला नहीं है। इतना ही हमारे मेरे पास कंटेंट था, और मुझे लगता है कि इतना कंटेंट काफ़ी है, इतना कंटेंट काफ़ी है। अच्छे तरीके से इसे रिवाइज करो, चाटो, उसके बाद मेरे से मिलो, कमेंट कर देख लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना किसी ने नहीं दिया होगा भाई। यूट्यूब पर देख लेना, यूट्यूब पर पूरी तरीके से देख लेना। बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं, बड़े बड़े पढ़ाते हैं ना, देख लेना यूट्यूब पर। कोई नहीं पढ़ा रहा होगा भाई, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, इस लेवल तक का कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं। कहाँ गया जी वीडियो का अंत करने वाला? ओके।